ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज हम 5 नवंबर 1970 की मुरली पढ़ रहे हैं, 5 नवंबर, जिसका टाइटल है डिले इज़ डेंजर। मतलब क्या है कि डिले यानी देरी, इज़ डेंजर खतरनाक है। होता है ना कि देर से कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो भगवान के कार्य में तो कभी डिले होना ही नहीं चाहिए। कभी तुम लोग लेट करो ही मत उन चीज़ों को। जो चीज़ें समय पर होनी है उनको समय पर कर लो। तो यहाँ पर बाबा ने यही बताया कि तुम्हें ना साक्षात्कार मूर्त बनना है, और इसी के लिए बताया कि ऐसे हर वक्त समझो, हर सेकंड समझो कि हमारा ना फ़ोटो निकल रहा है। और अब पॉइंट टू बी अंडरलाइन, जो अंडरलाइन करने का है, फ़ोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। वैसे ही अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। कभी देखा है कि जब हमारे को फ़ोटो निकालनी होती है तो किस तरह की पोज़ बनानी है, कैसे स्माइल देनी है, फेस का कौन सा एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। तो बाबा कहते हैं कि सेम ऐसा ही ध्यान तुम अपने ऊपर रख सकते हो, ये समझ कर कि भाई साक्षात्कार मूर्त हो तुम अपने अपने ऊपर, मतलब अपनी रूहानियत के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कि किस रूप का तुम साक्षात्कार कराना चाह रहे हो। तो यही बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारे चित्र है ना, इन्हीं का फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा। जैसे दुर्गा, दुर्गा किस लिए फेमस है? दुर्गा देवी अपने एक तरीके से संहारी रूप के लिए, कि दुर्गा ने असुरों का संहार किया, ठीक है। शीतला किस लिए फेमस है? कि उसका शीतल स्वरूप है, ठंडी है, शांत है। ये जो चरित्र है ना तुम्हारे, इनका गायन होगा। और अच्छा, फिर बात करते हैं सरस्वती, किसकी देवी? ज्ञान की देवी। तो वहाँ से ज्ञान के रूप का इस चरित्र के रूप में गायन होगा। तो जो जो तुम्हारे गुण होंगे ना, उन गुणों के बेस पर फिर जाकर भक्ति में तुम्हारा गायन होगा, अब जो तुम बनोगी। तो बाबा ने कहा अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे, अलग अलग रूप में पूजे जाएंगे। 9 शक्तियाँ भी तो है ना, 9 शक्तियाँ, उसमें उसके 9 अलग अलग गुणों के ऊपर ही जो है फीचर्स के ऊपर उनको पूजा जाता है कि भाई ये ब्रह्मचारिणी है, ये गौरी है ना, और ये कात्यायनी देवी है। तो मतलब अलग अलग रूप, अलग अलग। तो बाबा ने क्या कहा कि याद रखना डिले इज़ डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज भाग के अधिकार में भी उतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए क्या करना है, 1 सेकंड का भी डिले नहीं करना। तो बाबा ने कहा कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं, ये कंप्लेंट करते हैं हम ज़्यादातर मेजॉरिटी। तो बाबा ने कहा आज इसको मिटाने के लिए ना युक्ति बताते हैं। क्या बताया? अब युक्ति सुनो। शिव भगवान आज जो रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। जैसे डायरी बनाते हैं ना, अगर अपने मन के हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट की डायरी होती है ना, अब इससे मिलना है, जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, सीनियर लीडर्स होते हैं, उनकी एक डायरी होती है, टू डू लिस्ट होती है अपॉइंटमेंट। उनका 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं जा सकता, सब कुछ फिक्स होता है। तो बाबा कहता है तुम तो इस कल्प में सबसे बड़ी आत्माएं हो, बड़े से बड़ी आत्माएं हो, तुमसे ज़्यादा वीआईपी कौन है? तो हर दिन अमृत वेले अपनी ना एक डायरी बना लो कि भाई इस समय ये करना, इस समय ये करना, इसके बाद ये करेंगे ये। तो जब तुम्हारा हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रहेगा तो व्यर्थ संकल्प कहाँ से आएंगे बताओ? अपॉइंटमेंट बनाओ कि अभी अपने से अपॉइंटमेंट है कि खुद के ऊपर ध्यान देना है, अभी बाप से अपॉइंटमेंट है, अभी किससे अपॉइंटमेंट है, अभी लोगों को सकाश देनी है, तो सारे विश्व की जो कमज़ोर आत्माएं उनसे अपॉइंटमेंट है, उनको सकाश दो। कभी अपने भक्तों के लिए अपॉइंटमेंट रख लो, तो रखो ना, कहाँ से इतनी फुर्सत मिल जाएगी तुम्हें? तो बाबा ने यही बताया मन को किस में अपॉइंट करना है। फिर इसके लिए बाबा ने भी 4 बातें बताई, मिलन करने में, दूसरा है वर्णन करने में, तीसरा है मगन, चौथा है लगन। ठीक है, और ये जो लगन लगानी है ना, ये लास्ट की अवस्था है सबसे, इसमें बहुत समय जाता है, बहुत समय जाता है, क्योंकि मगन अवस्था में कम रहते हैं। तो लगन लगाने में ना बहुत टाइम चला जाता है कि जब तक लगे बैठते हैं योग लगाने, अच्छा ये वो ऐसा वैसा करते 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 मान लो कि 7 बजे योग लगाने बैठे हो तुम, नुमा शाम का
लास्ट के जब 7:30 बजने के 5 मिनट बचेंगे ना, तब जाके बुद्धि कहीं कनेक्ट होती है ऐसा अनुभव किसी को है तो ज़रा मतलब समझ जाना। चलो मैं कमेंट करने के लिए तो क्या बोलूँगी कि लास्ट हो गए ना 7:30 बजते बजते, या फिर 7:30 का गीत बजा ना, तब जाके भाई साहब पूरा आधा घंटा बैठे, तब जाके तो बुद्धि कनेक्ट हुई है, उसके बाद ही योग लगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें अवस्था तक पहुँचने में ही इतना समय लग जाता है कि जब वो समय होता है तब जाके तुम्हारा योग लगना शुरू होता है। तो ये देखना है क्या, ठीक है। अच्छा, अब बात अगर वर्णन की करूँ, वर्णन है किसका, सर्विस का, और मिलन है रूहान करना बाबा से। तो चारों चीज़ें पता चल गई। तो भाई मगन की अवस्था में लोग कम रहते हो, ठीक है, तो मगन वाली अवस्था में चले जाना है। वर्णन करना है किसका, सर्विस का ही वर्णन करोगे। और मिलन है कि बाप से मिलना, रूहान करना, बातें करना, वो सारी चीज़ों में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। और कुछ चीज़ें तो मैंने भी बताई हैं, ठीक है। अपनी बुद्धि को बिजी करने के लिए इस समय इन आत्माओं को सकाश देनी है। इस समय समझो परिवार के अंदर कोई ऐसी आत्मा है जिनको ज्ञान में चलाना है, जिनको सद्बुद्धि चाहिए, जिनको मदद चाहिए तुम्हारी गुणों की, शक्तियों की, उनको शक्तियाँ दे दो। किसी समय बीमारों को सकाश दे दो, कभी तुम सकाश दे दो ब्राह्मण आत्माओं को अपने इस किले को मजबूत करने के लिए। तो हर समय बिजी रहोगे ना तो व्यर्थ का फिर तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगा। फुर्सत मिलता है यानी कि बिजी नहीं हो, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली। जिन्होंने भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।